भाजपा विधायक दल की बैठक 26 नवंबर को। हिमाचल प्रदेश में भाजपा विधायक दल की बैठक 26 नवंबर को पीटरहॉफ शिमला में शाम को 6 बजे होगी। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से सभी विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों को सूचित कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि सभी विधायक और कैबिनेट मंत्री बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करें। 24, 25 और 26 नवंबर को भाजपा कार्यसमिति की बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक में उपचुनावों में हुई हार के कारणों को लेकर मंथन किया जाएगा। भाजपा कार्यसमिति की बैठक के अंतिम दिन ही विधायक दल की बैठक रखी गई है। लहसुन उत्पादन में दूसरे स्थान पर कुल्लू, 1500 हेक्टेयर में हो रही खेती। जिला कुल्लू प्रदेश में लहसुन उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यहाँ करीब 1500 हेक्टेयर भूमि पर वर्तमान में खेती हो रही है। किसान इन दिनों लहसुन की निराई करने में जुटे हुए हैं। लहसुन निराई का ये समय उपयुक्त है, लिहाजा किसान अपने खेतों में नकदी फसल की निराई करने में व्यस्त है। लहसुन कुछ सालों में जिले के बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है। इसका उपयोग मसालों से लेकर दवा निर्माण के लिए किया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को निराई के साथ नाइट्रोजन खाद डालने की सलाह दे रहे हैं। बता दें कि कुल्लू जिला में कुछ वर्षों से नकदी फसल का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। गत वर्ष अच्छे दाम मिलने से किसानों की आर्थिकी काफी मजबूत हुई थी। एमए एजुकेशन में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 25 को। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र में एमए एजुकेशन जुलाई सत्र में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 2021 और 22 में सत्र के जुलाई बैच के लिए होने वाली ऑफलाइन काउंसलिंग विश्वविद्यालय परिसर में एक्डोल भवन में 25 नवंबर को होगी। एमए एजुकेशन एडमिशन कमेटी के समन्वयक प्रोफेसर कुलदीप सिंह कटोच ने बताया कि कोर्स की 200 सीटों के लिए 125 आवेदन आए हैं। इनकी काउंसलिंग एक ही दिन एक्डोल भवन में होगी। ये सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। सामान्य वर्ग में स्नातक डिग्री कोर्स में 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 45% प्राप्तांक वाले उम्मीदवार पात्र होंगे। कोर्स में प्रवेश पाने वालों को काउंसलिंग के दिन ही तय फीस ऑनलाइन जमा करवानी होगी। अब मशरूम अवशिष्टों से कृषि और बागवानी कार्य में लाभ मिलेगा। मशरूम क्रॉप के बाद खुले में फेंके जाने वाले वेस्ट से किसान बागवान ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं। राष्ट्रीय खोम अनुसंधान केंद्र सोलन के विशेषज्ञों ने मशरूम के अपशिष्टों को कृषि और बागवानी के लिए उत्तम बताया है। जिला सोलन सहित प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में किसानों ने वेस्ट की खाद तैयार कर खेतों में डालनी शुरू कर दी है। डीएमआर के विशेषज्ञों की माने तो मशरूम के वेस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होती है। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। इसका प्रयोग किसान बागवान मशरूम अपशिष्टों को रिसाइकिल करने की बात कर सकते हैं। केंचुआ खाद बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। सोलन से नेपाल के लिए सीधी बस में बैठाने के बहाने 2 अज्ञात लोगों ने नेपाली मूल के मजदूर से मोबाइल और 80,000 रुपए लूट लिए। पैसे लूटने के बाद उसे सोलन के साथ लगते बगड़गाम के जंगल में बेसुध हालत में छोड़ दिया। जहां ग्रामीणों ने उसे देखा तो उसकी हालत को देखते हुए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में भर्ती करवाया गया। अब उसकी हालत ठीक है। नेपाली मूल के व्यक्ति, जिसका नाम भूपेंद्र है, उसने बताया कि वह शिमला जिला के फागू में सेब के बगीचों में कार्य करता है और वहां से कमाई 80,000 रुपए लेकर वह नेपाल के लिए निकला था। शिमला बस स्टैंड पहुंचने पर उसे 2 व्यक्ति मिले। उन्होंने कहा कि सोलन से सीधे नेपाल की बस मिलती है, वहां उसे बस में बिठा देंगे। उन पर विश्वास करते हुए वह उनके साथ सोलन आ गया, जहां उनके द्वारा उसे जूस पिलाया गया। उसके बाद वह बेसुध हो गया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। गिद्धों की दिनों दिन कम हो रही संख्या को लेकर वन्य प्राणी विभाग भी सख्ती में है, लेकिन गिद्धों की कम हो रही संख्या के कारण क्या है, इसका कोई पता नहीं लग पा रहा है। गिद्धों की कम हो रही संख्या पर जूनियर रिसर्च फेलो मलाइश्री भट्टाचार्य और प्रोजेक्ट असिस्टेंट अंकित झोटे द्वारा पोंग झील एरिया में रिसर्च की जा रही है। वन्य प्राणी विभाग की टीम द्वारा गिद्धों को सैटेलाइट टेलीमीटर यंत्र लगाए जा रहे हैं, ताकि इसे गिद्धों पर नजर रखी जा सके कि आखिरकार गिद्ध कहां जा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। आगे बाहरी देशों में जा रहे हैं तो गिद्ध के वहां जाने के क्या कारण है। भाजपा डूबता जहाज जो बचना चाहता है वे कांग्रेस की नैया पर हो जाए सवार। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में हरोली कांग्रेस ने सोमवार सुबह विधानसभा क्षेत्र के घलवाल में प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी तीर छोड़े। उन्होंने भाजपा को एक बार फिर डूबता जहाज करार दिया। उन्होंने कहा कि इस डूबते जहाज में जो भी लोग बचना चाहते हैं वे कांग्रेस की नैया पर सवार हो जाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता और माफिया राज फैलाकर जनता को पूरी तरह से त्रस्त कर दिया है। अब जनता भी भाजपा के कुशासन से तंग आकर निजात पाना चाहती है।
डीसी हमीरपुर ने सभी लोगों की वैक्सीनेशन के लिए फील्ड में उतारी 100 टीमें। इस महीने के अंत तक जिला में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए जिला भर में व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया गया है। 30 नवंबर से पहले ये लक्ष्य हासिल करने के लिए रूटीन वैक्सीनेशन के अलावा अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर दस्तक देंगी। उपायुक्त देवश्रता बनिक ने बताया कि जिला में 70 से ज्यादा टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। इनके अलावा जिले के सभी स्वास्थ्य खंडों में लगभग 100 मोबाइल टीमें फील्ड में उतारी जा रही है ताकि 100% लोगों की वैक्सीन सुनिश्चित की जा सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को उनके घर द्वार पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोविड संकट के दौरान भी ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से जारी है। डॉक्टर सैजल सुबाथु में जीजीजी सनातन धर्म महाविद्यालय में नए छात्रों के लिए आयोजित अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर सैजल ने कहा कि युवा को सही संस्कार प्रदान करने और उसे जीवन पथ पर ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा केवल शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होती है। उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने बताया कि जिला बिलासपुर में अब तक 3,39,024 लोगों के कोविड-19 सैंपल लैब में जांच के लिए एजेंसी शिमला भेजे गए। उनमें से 3,24,462 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई और 14,543 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके अतिरिक्त 19 सैंपल की रिपोर्ट आना भी बाकी है और 14,412 लोग अभी तक कोरोना से निजात पा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में अब तक कुल 5,70,421 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 60 वर्ष के ऊपर के 57,423 लोगों को पहली डोज और 53,148 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहनी सुपर भारत के साथ।